आयुष इतना दूर क्यों बैठे हो तुम? नहीं नहीं, ठीक नहीं हो तुम, इधर आ जाओ, उठ जाओ वहां से, इधर आ जाओ। ठीक है ना, इस वाली बेंच पे बैठ जाओ, इधर और आगे आ जाओ, बस यहाँ बैठ जाओ। तुम भी उठ जाओ वहां से, इतना पीछे बैठने की जरूरत क्या है, मेरी समझ में ही नहीं आता। इधर बैठ जाओ तुम भी, और आगे आओ, बस यहाँ बैठ जाओ। ठीक है, ओके, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं, उसे बच्चों देखते हैं, उसके बाद बच्चों आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैं सारे ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आप एक बार देखो। ठीक है, तो बच्चों अब बच्चों याद रहे, आवाज़ किसी की नहीं आए और ध्यान से समझे। आ जाओ आ जाओ, ठीक है, इधर बच्चों। ठीक, अब बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों एग्जाम से जिसमें सॉल्व हुआ हो वो एक बार हैंड राइज करे। कोई भी, तुम बताओ क्या किया तुमने? नहीं, आंसर नहीं किया कैसे? नहीं नहीं, वो तो हाइट का होता है बच्चों डिस्कशन में। ओके, हैंड राइज करें जिससे एग्जाम में सॉल्व हुआ हो ये फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ अक्सर तुम बताओ, उससे आगे बताओ कैसे किया फिर। उससे एंगल निकल आएगा, सही है, बस खत्म। बच्चों देखो, 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है ना। तो बच्चों अब वापस समझो, अब लैंग्वेज समझो बच्चों। ए बॉय थ्रो ए बॉल फ्रॉम शोल्डर हाइट at an initial velocity 30, spending time 4.8 second in air. The ball is caught by another boy as the same shoulder height level. What is the angle of projection? तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ये है, इसने अपनी शोल्डर हाइट से कोई बॉल फेंकी, उसने भी सेम शोल्डर हाइट पे बॉल को कैच कर ली। तो बच्चों ये एक नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड या लेवल प्रोजेक्टाइल हो गई। बच्चों उसने अपने शोल्डर से ऐसे बॉल फेंकी, उसने भी शोल्डर हाइट पे ही पकड़ ली, तो ये एक नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया। अब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में बच्चों बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा बाई जी। स्पीड बच्चों क्या दी है? 30, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 4.8। तो 4.8 2 इंटू 30 साइन थीटा, और जी बच्चों 10, ये कट गया। बच्चों अब इसको यहां लेके आओ, तो 4.8 अपॉन 6 साइन थीटा, पॉइंट हटा दो बच्चों, पॉइंट हटाओगे तो यहां कितना आ गया? 60 आ गया बच्चों। अब इसको 12 से डिवाइड करो, तो 4/5 बच्चों साइन थीटा। अब बच्चों बताओ साइन थीटा 4/5 कब होता है? तो आंसर क्या आएगा? 53। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में क्या टफ है? सीधा फॉर्मूला लगाना है, 2u sin थीटा बाई जी, खत्म। बस लैंग्वेज थोड़ा सा ढंग से रीड करके आपको समझना है, और याद रहे बच्चों एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। आप देखोगे कि जो हमने क्लास में पढ़ा है लगभग वैसी ही चीजें रहती। अब आप ये सोचो कि एग्जाम में बिल्कुल वही आ जाए जो एकदम हमने क्लास में पढ़ा है, तो वैसे हार्डली एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं मानता हूँ कि पूरे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको पूरे वैसे मिल जाएंगे जिसमें डेटा लैंग्वेज बिल्कुल सेम होगी, लेकिन बाकी क्वेश्चंस में थोड़ा डेटा अलग होगा, थोड़ी लैंग्वेज अलग होगी, वो आपको खुद का दिमाग चलाना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम की तरह से बिल्कुल सेम लैंग्वेज सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं मैं मानता हूं, पर 2-3 से ज्यादा क्वेश्चन बिल्कुल सेम नहीं आएंगे कि आप सोचो कि हमने नोट्स के क्वेश्चन रट लिए बिल्कुल वही आ जाए, वैसा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अभी बच्चों एक बार चेक करके बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों सबको? लैंग्वेज अभी क्लियर है? ठीक है। अब सेकंड बच्चों देखो, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। सेकंड बच्चों, ए पार्टिकल लीव ओरिजिन विथ इनिशियल वेलोसिटी
3i 4j। एक्सीलेशन बच्चों -i माइनस का 0.5j। व्हेन पार्टिकल रीचेज मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट, व्हाट इज y कोऑर्डिनेट? व्हेन पार्टिकल रीचेज मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट बताना है। बच्चों इस तरह का भी क्वेश्चन शायद स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, मुझे याद नहीं, बट देखो इसको नॉर्मल आप रिलेट करो। बच्चों मैक्सिमम हाइट चाहिए, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट कब होगी? जब ये वाली वेलोसिटी क्या हो? 0। जब इस डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 आ जाती है तब जाके मैक्सिमम हाइट आती। तो ऐसे ही बच्चों मुझे मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वो बच्चों कब होगा? जब x की वेलोसिटी 0 आ जाए। जैसे मान लो बच्चों अगर मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो जब पार्टिकल ऊपर जाना बंद कर देगा तब जाके मुझे मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो ऐसी है जब अगर मुझे मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट चाहिए तो वो कब मिलेगा? जब वो x की तरफ जाना बंद कर। अब बच्चों डायग्राम या क्वेश्चन देख के बताओ x की वेलोसिटी क्या है? ओके, उससे पहले बच्चों बताओ एग्जाम में ये किसी से सॉल्व हुआ? एग्जाम में? ओके, एग्जाम के बाद अगर हो पाया हो, एग्जाम के बाद, चलो कोई नहीं, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों बताओ x की वेलोसिटी कितनी है स्टार्टिंग? x का एक्सीलरेशन बच्चों -1। तो x का एक्सीलरेशन अगर -1 है तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी कम होगी? 1 से कम होगी, 1 से कम होगी। तो बच्चों मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट तब होगा जब x की वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। 3 वेलोसिटी हर एक सेकंड में 1 कम हो रही, तो कितने टाइम में 0 हो जाएगी? 3 सेकंड। तो बच्चों बताओ x की वेलोसिटी कितने टाइम में 0 हो जाएगी? ये क्लियर है? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। फाइंड व्हेन पार्टिकल इज एट मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट, देन आपको y कोऑर्डिनेट बताना। तो बच्चों मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट पे किस टाइम पे बताओ? जब x की वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि किस टाइम पे? तो 3 सेकंड पे बच्चों क्या बताना है? y कोऑर्डिनेट। 3 सेकंड पे क्या बताना है? y कोऑर्डिनेट। तो बच्चों बताओ ये डेटा है, अगर मुझे y कोऑर्डिनेट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? sy = u/t। अब बच्चों सॉल्व करके बताओ y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? करो बच्चों हाथों हाथ। आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताना। बच्चों ये चीज क्लियर है? 3 सेकंड पे x की वेलोसिटी 0 है, उसमें तो डाउट नहीं है ना। अब y कोऑर्डिनेट बच्चों निकालो। आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताना, और सेल्फ से सॉल्व करना है, डिस्कशन नहीं करना है। यही क्वेश्चन सेकंड नंबर। बच्चों ये पॉइंट क्लियर है ना कि 3 सेकंड पे x की वेलोसिटी 0 है, और तो 3 सेकंड पे ही x कोऑर्डिनेट अपने आप में क्या होगा? मैक्सिमम। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों बताओ y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? हैंड राइज करें जिससे हुआ। आदित्य बोलो। 14 माइनस, देखो t की वैल्यू कितनी रखोगे? 3 सेकंड। देखो sy क्या होता है? u/t हाफ a/t²। u/y बच्चों कितना है? 4, और टाइम बच्चों कितना आया था? 3 सेकेंड। हाफ ay बच्चों माइनस का 0.5, 3²। बच्चों 12, ध्यान से देखना, 9, ये 0.5 यानी कि 1/2 मान लो, तो माइनस का 9/4, ये इसमें से गया, तो 48 माइनस 9, 39/4। तो y कोऑर्डिनेट बच्चों कितना आ गया? 39/4। अब एक बार मैं वापस बताता हूं। क्वेश्चन में बच्चों इनिशियल वेलोसिटी ये रही, एक्सीलरेशन ये रहा, पूछा क्या है? y कोऑर्डिनेट। बच्चों लैंग्वेज के साथ डिक्टेट करवा रहा हूं। देखो पार्टिकल लीव द ओरिजिन, तो बच्चों स्टार्टिंग में वो कहां पे है? ओरिजिन पे, विथ इनिशियल वेलोसिटी ये एंड ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन ये। व्हेन पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट, व्हाट इज y कोऑर्डिनेट? तो बच्चों जब वो अपने मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट पे होगा तब y कोऑर्डिनेट बताना।
तो मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट पे कब होगा, जब x की वेलोसिटी 0 हो जाए। x की वेलोसिटी बच्चों कब 0 हो जाएगी, 3 सेकंड पे। x की वेलोसिटी 3 सेकंड पे 0 हो गई, तो y कोऑर्डिनेट बच्चों कब निकालना है, 3 सेकंड पे। इतना बच्चों समझ पाए। तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, y की 4, 3 सेकंड, हाफ at स्क्वायर। बच्चों बताओ इसमें अभी कोई दिक्कत, समझ पाए बच्चों इसे, कहीं कोई कंफ्यूजन? तो बच्चों ये क्वेश्चन टफ था, ये क्वेश्चन टफ था। इस तरह का हो सकता है एग्जैक्टली हमने किया भी ना हो, तो ये एग्जाम में नहीं बना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसमें अभी कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट, if projectile is fired with speed u making angle theta with horizontal, what is the magnitude of change in velocity when it is at highest point? बच्चों मुझे ये बताओ एग्जाम में ये किससे सॉल्व हुआ, हैंड राइज करें बच्चों, किसी से नहीं, बाद में हो पाया हो, बाद में। बच्चों ये आसान क्वेश्चन था, समझो, तुमसे चेंज इन वेलोसिटी पूछा है जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। बच्चों बताओ u थीटा, बच्चों स्टार्टिंग वेलोसिटी को तोड़ो, बच्चों डिस्कशन नहीं करो, u। बच्चों बताओ यहां कंपोनेंट क्या आएगा, इधर। अब बच्चों बताओ टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, u cos थीटा। बोलो इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों चेंज का क्या मतलब होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी बच्चों लिखोगे तो u cos थीटा i, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों लिखोगे u cos थीटा i, u sin थीटा j। बोलो कोई दिक्कत? अब चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, माइनस का u sin थीटा j। बच्चों ये दोनों तो कट गए, माइनस का u sin थीटा j। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बस खत्म। बच्चों स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या हुई, u cos थीटा u sin थीटा, वेक्टर फॉर्म में ये लिखोगे। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बच्चों क्लियरली लिखवा रखी है, क्या होती है, u cos थीटा, वेक्टर फॉर्म में ये। और चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, उसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, माइनस हटा दो, j हटा दो, u sin थीटा। तो बच्चों ये कहीं से कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये जो हमने पढ़ा है उस हिसाब से हम कर सकते हैं। बोलो बच्चों अभी इस क्वेश्चन में कहीं कोई तकलीफ? ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन बच्चों याद करो, बच्चों ये क्लास में डिस्कस किया, मॉड्यूल में भी था, ठीक है बच्चों, याद हो मॉड्यूल में भी था, तब भी हमने डिस्कस किया था। मैंने कई सारे एग्जाम्पल देके डिस्कस किया था कि मान लो किसी के पास गन है तो कितना एरिया तक डेंजर जोन रहेगा, कितनी डिस्टेंस पे रहना चाहिए, फाउंटेन का एग्जाम्पल लेके भी किया था। तो ये बच्चों आंसर इसमें सीधा सीधा फोर्थ हो जाएगा, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम क्लास में कर चुके हैं। बोलो बच्चों इसमें अभी कोई डाउट? ठीक है ना, ओके बच्चों इधर कोई डाउट हो मुझसे पूछ लो। ठीक है बच्चों, अब वापस समझो। फिफ्थ नंबर बच्चों ये एग्जाम में किससे सॉल्व हुआ, और कोई? तुम बताओ क्या किया? ठीक है आगे वैल्यूज कैसे पुट की बताओ? ठीक है ठीक ठीक कर रहे हो, बोलो बोलो। माइनस जी बाई टू, वो ठीक है। u cos थीटा क्या रखा? ठीक है अक्सर तुम बताओ। बच्चों देखो अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिस्कस की थी, जो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिस्कस की थी, उसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको मॉड्यूल से करवाया था। बच्चों आपके मॉड्यूल से एक क्वेश्चन करवाया था, हो सकता है उसका डेटा सेम हो या हो सकता है थोड़ा फर्क हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, सेम था क्या? हाँ बच्चों सेम डेटा था, डेटा भी सेम है आपके मॉड्यूल से, जबकि मैंने क्लास में क्लियरली बोला है कि घर जाके सबसे पहले जो क्लास में क्वेश्चन करवाए उसको बिना देखे करो। तो
ये बच्चों सेम डेटा के साथ आपके मॉड्यूल में जब मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिस्कस की थी उसके जस्ट बाद मॉड्यूल से ही डिस्कस किया था। तो अब बच्चों देखो I मतलब 1 इधर 2 इधर, तो tan थीटा बच्चों क्या होगा 2/1। फॉर्मूला बच्चों क्या होता है x tan थीटा g/2 x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बच्चों tan थीटा कितना है 2, g tan/2 x स्क्वायर। बच्चों u cos थीटा अपने पास क्या है हॉरिजॉन्टल स्पीड, तो 2 u cos थीटा हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है, पूरा u cos थीटा क्या होती है हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो पूरे u cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हो 2, तो पूरे u cos थीटा की जगह तुमने 2 लिख दिया। बस एक बार हुआ 5x स्क्वायर बाई 4 ये आया। एक बार मैं कंप्लीट कर लेता हूं फिर डाउट होगा तो मैं बताता हूं। अब बच्चों ये आंसर आ गया, चाहो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 इक्वल टू 8x माइनस 5x स्क्वायर। तो बच्चों इसमें आंसर होना चाहिए 4/8x। कोई मैच? अच्छा हाँ मैंने गलत ले लिया बच्चों, u cos थीटा 1 होगा, सही कह रहा हूं। u cos थीटा बच्चों 1 होगा, 1 स्क्वायर, तो बच्चों आंसर यही आ जाए। बोलो बच्चों इसमें अभी कोई दिक्कत? एक बार बच्चों फिर समझो, ये सेम डेटा के साथ बच्चों आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है I + 2j tan थीटा 2/1 निकाल लिया, इक्वेशन ये है g/2 u cos थीटा बच्चों x की वेलोसिटी है, x की वेलोसिटी कितनी है 1, तो x की वेलोसिटी मतलब ये 1, तो 1 x की वेलोसिटी की जगह रख दिया, ये आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन वैसे अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम वो क्लास में कर चुके हैं फिर ये कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। ये ओरिजिनली जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब जेई एग्जाम में एक बार आ चुका है, तो पहली बार जब ये पूछा गया था थोड़ा सा टफ माना जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन नया आता है तो उस पैटर्न के क्वेश्चन जनरली नोट्स वगैरह में नहीं होते, लेकिन जब एक बार आप पढ़ चुके हो फिर ये क्वेश्चन काफ़ी आसान माना जाएगा, क्योंकि सेम डेटा के साथ अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आप ये मान के चलो 4th क्वेश्चन सेम डेटा के साथ हम कर चुके हैं, 5th क्वेश्चन बच्चों सेम डेटा के साथ हम कर चुके हैं, तो ये 2 क्वेश्चन तो बहुत आसान माने जाएंगे क्योंकि हम क्लास में कर चुके हैं। बोलो बच्चों ये क्लियर है अभी? अब 6th नंबर बच्चों, बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, कौन सा ग्राफ? तो बच्चों क्या क्लास में याद करो, एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, एक ऑब्जेक्ट को 30 की रफ्तार से फेंका, हो सकता है 30 दिया हो या 20 दिया हो, डेटा मुझे अच्छे से याद नहीं, पर 30 की रफ्तार से फेंका। पहला क्वेश्चन मैंने उसमें दिया होगा कि एक्सीलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करो, दूसरा दिया होगा वेलोसिटी का ड्रॉ करो, तीसरा स्पीड का ड्रॉ करो, फिर डिस्प्लेसमेंट का ड्रॉ करो, फिर डिस्टेंस का ड्रॉ करो। उस तरह से बच्चों 5 ग्राफ मैंने एक साथ डिस्कस किए थे, अगर थोड़ा सा आप याद कर पाए तो बच्चों यही कहानी इसमें है। बॉडी को मान लो बच्चों हम वही डेटा ले लेते हैं कि 30 से फेंका, बताओ बच्चों ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का, जब नीचे आएगी तो वेलोसिटी क्या होगी -30, शुरू में 30, तो बच्चों 0 पे वेलोसिटी क्या है +30, 3 सेकेंड पे क्या हो गई 0, और अगले 3 सेकेंड में क्या हो जाएगी -30। तो ऐसा ग्राफ बच्चों मैंने बनवाया था। स्पीड का ग्राफ बच्चों देखोगे तो उस क्वेश्चन में सेकंड वाला था जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, तो स्पीड का ग्राफ कौन सा था सेकंड वन, याद आया बच्चों? अब इसमें बच्चों देखोगे तो ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट, तो बच्चों सीधा सीधा बोल सकते हो मतलब देखो 4 तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, अब वैसे क्लास में कर रखा है तो आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट। अब बच्चों बताओ इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत? तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में लगभग सेम तरीके का कर रखा है, तो ये भी फिर टफ नहीं माना जाएगा,
समझ पाए बच्चों? अगर आप क्लास नोट्स अच्छे से रिवाइज करो तो इन्हें कर पाओ, ठीक है? ओके, अब सेवंथ, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, एंड मूव यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आइडेंटिफाई ऑल ग्राफ। बच्चों देखो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बच्चों वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ेगी, जीरो से स्टार्ट होके कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बच्चों याद करो एक्सटी ग्राफ मैंने बताया था, अगर कांस्टेंट और पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला। याद आया बच्चों? इसमें कोई दिक्कत बच्चों? अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी लीनियरली बढ़ेगी, और एक्सटी ग्राफ बच्चों अपवर्ड पैराबोला। याद आया बच्चों? अब ऑप्शन देखो बच्चों, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, डी सही है, तो करेक्ट आंसर बच्चों इसमें थर्ड हो जाएगा। सेवंथ में बच्चों आंसर करेक्ट करवा के मैंने थर्ड करवा दिया था, आपको आंसर की में शायद सेकंड कोई मिला था, थर्ड मिला था, ठीक है बच्चों, समझ पाए? ओके बच्चों, मुझे ये बताओ, सिक्स्थ क्वेश्चन एग्जाम में किसी का सही हुआ? एग्जाम में सिक्स तुम्हारा, चलो अच्छी बात है। सेवंथ किसी का सही हुआ? चलो अच्छी बात है। अब एट्थ पे आते हैं, एट्थ किसी से हो पाया बच्चों? एट्थ किसी से? ओके, अब बच्चों मैं एट्थ डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों इधर तुम लोग डिस्कशन करोगे तो फिर मुझे परमानेंट जगह बदलनी पड़ेगी, वो ध्यान रखो, ठीक है? ओके बच्चों, अब मैं एट्थ डिस्कस कर रहा हूँ, उसे समझो, ठीक है? एट्थ क्वेश्चन, तो बच्चों एट्थ क्वेश्चन नो डाउट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसे समझते हैं। देखो, ए हेलीकॉप्टर राइजेस, बच्चों इधर आवाज बंद कर लो, ध्यान रखो, ठीक है? बच्चों ये कोई हेलीकॉप्टर शुरू में रेस्ट पे था, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से बच्चों ऊपर की तरफ राइज कर रहा, तो हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन जी, तो बच्चों जी एक्सीलरेशन से ऊपर राइज कर रहा। ए फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज एट हाइट h, तो बच्चों ये ऐसे राइज कर रहा, जब ये h हाइट पे पहुंचा तो इससे एक फूड पैकेट गिरा दिया, फूड पैकेट गिरा दिया। अब द टाइम टेकन बाय पैकेट टू रीच द ग्राउंड, वो बच्चों निकालना। अब इससे बच्चों एक फूड पैकेट गिरा दिया, वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, वो टाइम तुम्हें निकालना। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, जो लैंग्वेज लग रही, हो सकता है आंसर मैच करे ना करे, वो बात की बात है, पर पहले देखते हैं। Constant. If food packet is dropped from the helicopter when it is at height h, the time taken by packet to reach the ground is close to. देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्लासिफ मतलब क्लियरली मेंशन नहीं है कि टाइम ग्राउंड से लेके यहाँ तक का पूछ रहे हैं या यहाँ से यहाँ तक का पूछ रहे हैं। किसी किसी क्वेश्चन में बच्चों ये पूछते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके टाइम बताओ, किसी में पूछते हैं कि फूड पैकेट को गिरा दिया अब उसे क्या टाइम लगेगा वो बताओ, तो वो इसमें नहीं बताया, नहीं बताया है, तो बच्चों जो लैंग्वेज लग रही है उस हिसाब से बच्चों मैं ये वाला टाइम लेके चल रहा हूँ, ये वाला टाइम लेके चल रहा हूँ, इससे आंसर मैच करता है तो ठीक है, वरना ये वाला लेके चलेंगे। बाकी अगर एग्जाम में आता है तो बच्चों दोनों में से कोई भी किसी को टिक करता है वो सही माना जाएगा, ये चीज क्लियर है? अब बच्चों समझो, इसका एक्सीलरेशन g है, रेस्ट से शुरू किया, तो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, ये चीज क्लियर है बच्चों? अब देखो, फॉर A to B, A से लेके B तक बच्चों मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, बच्चों ऊपर मैंने प्लस लिया नीचे माइनस, तो बच्चों मुझे बताओ B पे वेलोसिटी मैंने vb मान ली, तो बच्चों इस पार्ट के लिए मुझे बताओ स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होगी?
फाइनल वेलोसिटी वीबी, एक्सीलरेशन बच्चों, एक्सीलरेशन जी, डिस्प्लेसमेंट एच। तो वीबी बच्चों कितना आ गया, √2gh। बोलो इसमें कोई दिक्कत? तो बच्चों h हाइट के बाद इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, √2gh। अब बच्चों याद करो, √2gh इसकी रफ्तार है, इससे कोई फूड पैकेट गिराया तो उस फूड पैकेट की रफ्तार क्या होगी, क्योंकि जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई चीज गिराते हैं तो उसकी स्टार्टिंग रफ्तार इसी के बराबर होती है। ये चीज क्लियर? अब याद करो बच्चों, √2gh से अगर कोई चीज फेंकोगे तो कितना ऊपर जाएगी, √2gh से कोई चीज फेंकते हो तो कितनी हाइट तक जाती है, बोलो बच्चों, या ऐसे याद करो, h हाइट से कोई चीज गिराते हो तो बॉटम पे स्पीड क्या होती है, वो तो टाइम होता है, √2gh। h हाइट से कोई चीज गिराओगे तो बॉटम पे रफ्तार क्या होती है, तो √2gh से फेंकोगे तो कितनी हाइट तक जाएगी, h। मान लो चलो हमें नहीं पता, हम तो बेसिक से कर लेते हैं, मान लो नहीं पता तो हम बेसिक से करते हैं, फॉर B2C, B2C बच्चों हम टाइम निकाल लेते हैं, टाइम, तो T B2C बच्चों याद करो ऊपर जाने का टाइम क्या होता है, U/G, तो √2gh अपॉन G कितना आ गया, √2h/G। ये B से C का टाइम आया। अब B से C की हाइट बच्चों लिखता हूं, तो याद करो बच्चों फॉर्मूला क्या होता था, U²/2g, तो √2gh का स्क्वायर अपॉन 2g कितना आ गया बच्चों, h। तो बच्चों ये हाइट तुम्हारे पास कितनी आई, h, और टाइम ये आया। अब बच्चों पार्टिकल जब C से नीचे आएगा फॉर C2D, तो बच्चों बताओ उसकी हाइट टोटल कितना नीचे आ रहा है, टोटल नीचे कितना आ रहा है ये बताओ, 2h, h ये और h ये, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0। बच्चों h हाइट से जब कोई नीचे आता है तो क्या टाइम लेता है, √2h/g। तो यहां 2h हाइट से आ रहा है तो बच्चों टाइम क्या लगेगा, 2 × 2h/g। ये बच्चों समझे? तो ये कितना आ गया, 2√h/g। ये टाइम बच्चों कितना निकला था, ये टाइम बच्चों लिखोगे √2, ये यानी कि 1.4√h/g। अब बच्चों दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ दो, बताओ कितना आएगा, 3.4√h/g। बच्चों समझ पाए कुछ? तो बच्चों अब एक बार मैं वापस बताता हूं, हेलीकॉप्टर रेस्ट पे है, एक्सीलरेशन g है, h हाइट तक गया तो v² = u² + 2h से स्पीड √2gh। अब √2gh स्पीड इसकी है तो बच्चों अगर फॉर्मूले याद हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, √2gh है तो h हाइट तक जाएगा, वरना सॉल्व किया तब भी h हाइट, टाइम वही √2h/g लगेगा, सॉल्व किया तो भी वही आया। अब 2h नीचे आ रहा है, 2h नीचे आ रहा है तो टाइम ये लगेगा, टोटल टाइम कितना हो गया दोनों का जोड़ना, तो 3.4। तो बच्चों ये मैं मान सकता हूँ थोड़ा टफ क्वेश्चन, लेकिन जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, कंसेप्ट पढ़े हैं, उसके बेसिस से किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं मानूंगा थोड़ा टफ क्वेश्चन। बोलो बच्चों अभी इसमें कोई दिक्कत, बोलो अन्वेषा कोई दिक्कत हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी, बोलो कोई परेशानी है, ठीक है, ओके बच्चों इसे अभी समझ पाए, हाँ बोलो, अब ओके बच्चों लिख लो, ये एक अच्छी हैबिट है बच्चों, हाँ अच्छी हैबिट है, सही बात है बच्चों, मैंने बता भी रखा है जो भी क्लास में क्वेश्चन करवा रखे उन्हें प्रॉपरली लिख के, और ठीक है उससे बच्चों याद आया, हाँ मैंने आप लोगों से बोला है रेगुलर होमवर्क कॉपी लेके आनी है, आज कौन कौन कॉपी लेके आया है वो हैंड राइज करे। सबसे पहले बच्चों एक एक करके मैं स्टार्टिंग बैच से देख रहा हूँ, आप चारों में से कौन कौन लाया है वो निकाल लें। आप चारों में बच्चों
बच्चों इसे कर लो जल्दी। देखो पिछले से लेके अभी तक आपने कुछ खास नहीं किया है। देखो उसके अलावा मैंने ये भी बोला है कि जो मैंने यहाँ डिस्कस किया है वो भी घर जाके वापस करना है। अगर मान लो आपने वो किए होंगे तो आपने देखा हो टेस्ट में लास्ट के 4 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। एकदम मेरा टाइम टू आ रहा था, मेरे को लगा सर वो देखा फिर एक क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन ऐसा आया बच्चों डिस्कशन नहीं करें, इसे जल्दी नोट कर लें। मेरे को लगा यहाँ एस लिखा है और एस मेरे डिस्प्लेसमेंट दिमाग में याद आ गई, तो मैं 2 इंटू 8 कराया 16 लिख कर आ गया सर, ये गलत हो चलो खैर कोई नहीं। हाँ तुम बताओ तुम्हारी कॉपी कहाँ है? ओके तुम्हारी एक भी बार शायद मैंने कॉपी तो वो रेगुलर लेके आना है, इसमें आज और कल से मतलब नहीं। वो रेगुलर ही सबको कॉपी लेके आनी है, इसमें भूलने ना भूलने वाला कोई काम ही नहीं। ठीक है, इधर स्पर्श तुम बताओ तुम्हारी कॉपी कहाँ है? वो रेगुलर लेके आनी है, ये नहीं ला पाए वाला काम नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप लोग घर पे मेहनत नहीं कर रहे हो उसी वजह से नंबर नहीं आ पा रहे। ये अगर आप रेगुलर घर जाके क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करोगे, उसमें स्टार मार्क लगाओगे, प्रॉपर सॉल्यूशन मार्क करोगे, तो जो 2-3 क्वेश्चन अभी मैंने बताए डेटा के साथ मैच कर रहे हैं वो तो हो ही सकते हैं। बाकी चलो ठीक है, किसी में थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होगा, लेकिन जो 2 कॉपी सेम है वो तो कर ही सकते हो। हाँ तुम बताओ तुम्हारी कॉपी रेगुलर लेके आनी है। और याद रहे बच्चों, अब मॉड्यूल और सीट में भी प्रॉपर टैगिंग करनी है कि भाई तुमने उसका सॉल्यूशन कहाँ किया। तो अब मैं मॉड्यूल के थ्रू चेक करूँगा कि भाई तुमने किस पेज नंबर पर उसका सॉल्यूशन लिखा है, वो अवेलेबल है या नहीं। उससे अब मैं चेक करूँगा, कॉपी की जगह मॉड्यूल में देखूँगा कि हाँ इसका सॉल्यूशन किस पेज पे, वो वाकई उस पेज पे है या नहीं। हाँ पृथ्वी तुम बताओ। ठीक है अतुल तुम? हाँ रेगुलर लेके आनी है। और बच्चों उसमें पुराने आपके भले ही जितने भी कंप्लीट हो नहीं हो, लेकिन मैं मेनली ये देखूंगा रिसेंटली 2-3 दिन के क्वेश्चंस मॉड्यूल के। पुराना ठीक है आपका जितना कंप्लीट हो आपने ढंग से किया नहीं किया, लेकिन जो रनिंग टॉपिक्स चल रहे हैं उनके क्वेश्चन प्रॉपरली टैग होने चाहिए मॉड्यूल में। और मैं मॉड्यूल से चेक करूंगा कि भाई मॉड्यूल में तुमने होमवर्क कॉपी में वो कहाँ कर रखा, उससे बच्चों में चेक करूंगा। ठीक है ओके। आशीष तुम्हारी कॉपी दिखाओ मुझे, मॉड्यूल निकाल लो, तुम्हारा मॉड्यूल से टैगिंग देखता हूँ कर रहे हो कि नहीं, किए कि नहीं किए मॉड्यूल से टैगिंग। तो होमवर्क कॉपी निकालो, पर बच्चों अब ध्यान रहे मॉड्यूल में टैगिंग होनी चाहिए। ये क्या है? सर वो प्रैक्टिस करने के लिए था उसमें। वो इस पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कुछ भी ढंग से नहीं किया है और ना ही पेज नंबर वगैरह हैं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है ना ओके। ईशानी नाम है ना तुम्हारा? आवाज़ बहुत आती है तुम्हारी, उस चीज़ का ध्यान रखो वरना सेपरेटली तुमको बिठाना पड़ेगा। ठीक, और इधर तुम्हारी भी आवाज़ बहुत आती है। ठीक ओके। अच्छा ठंड लग रही है, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो इधर आ जाओ। ओके तुम बताओ मुझे, जो तुमने डेट डाल के अच्छे से लिखा है ये काफ़ी अच्छी बात है। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, इधर बैठ। इधर भी ठंड लग रही हो तो एक काम करो फ्रंट बेंच पे बैठ जाओ, क्योंकि इस पे भी ओके। उसके अलावा आप मॉड्यूल से टैग करना बच्चों शुरू करें। तो बच्चों देखें अभी जैसे मैंने बताया बच्चों उस तरह से टैग करना है। अगर नहीं करोगे तो मैं क्लास के बाद रोक लूँगा और यहीं बिठा के टैगिंग करवाऊँगा और तभी फिर जाने दूँगा। ठीक है, या क्वेश्चन के सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होंगे तो यहीं बिठा के करवाऊँगा, तो वही फिर एक ऑप्शन बचता है और कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो क्लास के बाद अगर रुकने का मन ना हो, ठीक है ना, तो फिर वो प्रॉपरली पहले करके रखें। बच्चों अभी ये कर लिया, ठीक है, इधर ध्यान रखें जो मैं कह रहा हूँ।
ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लिया अभी, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। अब नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज द शेप ए एम बी, व्हाट विल बी द शेप ऑफ एक्सीलरेशन टाइम। बच्चों ये एग्जाम में जिससे सॉल्व हुआ वो एक बार हैंड राइज करें। अक्सर और कोई? आशीष, आशीष तुम बताओ तुमने क्या किया, किया क्या है वो बताओ। बच्चों ये इधर प्रज्ञा आवाज बंद कर लो। हाँ नहीं, उससे फिर लॉजिक क्या लगाया, लॉजिक थोड़ा सा तुम बताओ अक्सर। ऑप्शन ए, ओके बच्चों अब मैं डिस्कस करता हूँ, वो समझो बच्चों। इसमें समझना, मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों, ग्राफ तुम्हें ये दिया है बच्चों, याद करके बताओ वीटी ग्राफ का स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप तुम्हें क्या देता है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलेरेशन। तो बच्चों अब स्लोप देखो, बच्चों बताओ एंगल फिक्स है या वेरिएबल, फिक्स, 90 से कम है या ज्यादा, तो स्लोप क्या होगा, तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव। तो बच्चों इस पूरे हिस्से में एक्सेलेरेशन नेगेटिव भी होगा और कांस्टेंट भी होगा। कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि एंगल फिक्स है। अब इस पूरे में बच्चों बताओ एंगल कम ज्यादा हो रहा है या फिक्स है, एंगल फिक्स है मतलब एक्सेलेरेशन फिक्स है, एक्सेलेरेशन फिक्स है और एंगल 90 से कम है तो पॉजिटिव भी है। तो पहले नेगेटिव एक्सेलेरेशन होना चाहिए, बाद में पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव बच्चों वो फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है, लेकिन बच्चों फर्स्ट सही नहीं माना जाएगा। रीजन उसमें 4 बार आंसर, मतलब 4 बार वो बदल रहा है। देखो बच्चों, देखो बच्चों फर्स्ट में बच्चों पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, जबकि बच्चों आधे हिस्से में नेगेटिव आधे हिस्से में पॉजिटिव। बच्चों आधे हिस्से में नेगेटिव फिर आधे हिस्से में पॉजिटिव, ये आंसर होना चाहिए। आधे हिस्से में नेगेटिव आधे हिस्से में पॉजिटिव। अब थर्ड बच्चों, इधर ये आयुष आवाज बंद कर लो, ठीक। अब बच्चों वापस से देखो, आधे हिस्से में नेगेटिव आधे हिस्से में पॉजिटिव। फर्स्ट में क्या दिक्कत है, 1/4 हिस्से में नेगेटिव 1/4 में पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो फर्स्ट गलत है। करेक्ट आंसर बच्चों इसमें सेकंड होना चाहिए, आधे हिस्से में नेगेटिव आधे हिस्से में पॉजिटिव। अब बच्चों इसमें आंसर शायद आपको फर्स्ट दिया, आंसर फर्स्ट दिया है, वो मैं करेक्ट करवा दूंगा। तो बच्चों वो मैं नोट कर लेता हूं। ओके बच्चों अभी ये क्लियर है, ठीक है। अब फर्दर बच्चों इसमें देखो, ये था अपना 9th 10th 10th बच्चों 10th, ये जिससे सॉल्व हुआ वो हैंड राइज करें। क्लास में ही करवाया था, यही करवाया था कैसे। तो बच्चों ये क्लास में ही करवाया है, याद करो मैंने बताया था। अधिकतर बच्चे इसमें ये सोचते हैं कि पहले में एक्सीलरेशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, दूसरे में कांस्टेंट, तीसरे में डिक्रीज होगी, सोचता है ऐसे। लेकिन बच्चों मैंने बताया था वो गलत है। सम में बच्चों एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, सम में एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, तो मैंने तरीका बताया था ए फाइनल इक्वल टू ए इनिशियल प्लस एरिया। एरिया सम में बढ़ रहा है तो वेलोसिटी सम में बढ़ेगी। तो बच्चों तीनों में ही वेलोसिटी बढ़ेगी, तो आंसर बच्चों होना चाहिए 4th, वही दिया ना बच्चों, ठीक है। अब 11th, ये बच्चों किसी से एग्जाम में हुआ, हो सकता है करवाया हो, लेकिन एक बार हैंड राइज करें जिससे एग्जाम में हुआ हो। ओके और कोई, तुम बताओ तुमने कैसे किया उससे।
ओके बच्चों, ये आवाज़ जिसकी आ रही है वो बंद करके बैठे, जिसकी भी आ रही है ध्यान रखें। अभी तक मैं बोल रहा हूँ, फिर मुझे क्लास में परमानेंट खड़ा रखना पड़ेगा, वो सही नहीं लगेगा। हाँ तुम बताओ। सही हो जाएगा बच्चों। देखो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझो। तो वी स्क्वायर टी बच्चों, ये 4 0। अब बच्चों स्ट्रेट लाइन है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस पे वी स्क्वायर, स्लोप बच्चों 4/4, 1, एक्स एक्सिस पे t और c 0, तो v स्क्वायर बच्चों t आ गया, तो v कितना आएगा √t। ये क्लियर है? v कितना हुआ बच्चों √t। अब एक्सीलरेशन होता है इसका डिफरेंशिएशन, तो बच्चों बताओ √x का डिफरेंशिएशन, तो √t का डिफरेंशिएशन। अब किस टाइम पे एक्सीलरेशन पूछा है? 4 सेकेंड। तो बच्चों हाँ मुझे भी याद आ गया, ये क्लास में ही किया है और शायद उस सीट का ही क्वेश्चन है, 1/4 या मैंने दिया होगा, जैसा भी हो सेकेंड आंसर। बच्चों बताओ अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन बच्चों ग्राफ एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ आपसे पूछा है किसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन नेगेटिव है। ये बच्चों जिससे एग्जाम में हुआ हो वो एक बार हैंड राइज करें। और कोई? तुम बताओ कैसे? तुक्के का कोई मतलब नहीं है, ओके खैर कोई बात नहीं। और हैंड राइज करें। अक्षर तुम बताओ। वेलोसिटी पॉजिटिव क्यों है? बोलो बोलो जो आपने सोचा। देखो इसी से थोड़ा और बेटर आप कर पाओगे, गलत सही कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। चलो कोई बात नहीं, आप बताओ कैसे बताओ, क्यों नेगेटिव है, चलो बताओ। ठीक है बच्चों समझो। बच्चों मैंने 2 ग्राफ बनवाए थे, एक अपवर्ड ओपन पैराबोला था, दूसरा डाउनवर्ड ओपन। फिर बच्चों मैंने बताया था अपवर्ड ओपन पैराबोला, अपवर्ड ओपन, इसमें एक्सीलरेशन क्या होता है? अपवर्ड ओपन पैराबोला में एक्सीलरेशन पॉजिटिव, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला में नेगेटिव। तो बच्चों अब देखो B और C, B और C दोनों ही अपवर्ड ओपन पैराबोला हैं, तो A B C D, B और C अपवर्ड ओपन पैराबोला है, वो पक्का गलत है क्योंकि हमें एक्सीलरेशन नेगेटिव चाहिए। अब बच्चों वेलोसिटी पॉजिटिव चाहिए, वेलोसिटी पॉजिटिव चाहिए, तो बच्चों बताओ इसका स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी, xt का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। तो यहां स्लोप देखो 90 से कम है, ज्यादा है नेगेटिव, यहां 90 से कम पॉजिटिव। या बच्चों लॉजिक लगाओ, तो पार्टिकल का x कम हो रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए, यहां x बढ़ रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो बच्चों इस पूरे में एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें नेगेटिव एक्सीलरेशन, इसमें नेगेटिव एक्सीलरेशन, इसमें नेगेटिव वेलोसिटी, इसमें पॉजिटिव वेलोसिटी। हमें पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव एक्सीलरेशन चाहिए, तो वो आंसर बच्चों किस में हो जाएगा? डी में। तो करेक्ट आंसर बच्चों तुम्हारे पास क्या होगा? डी। अभी बच्चों ये समझे? ठीक है। अब 13 नंबर, 13 नंबर बच्चों ये एग्जाम में किसी से हुआ, तुम बताओ क्या किया? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और कोई बच्चों, किसी और ने किया हो? आस्था, ठीक है। अब देखो बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता हो तो बेसिक से करोगे आसानी से हो जाएगा। ए बॉडी रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ टावर h मीटर, इट टेक t टाइम टू रीच द ग्राउंड, t/2 पे बच्चों निकालना। तो बच्चों ऐसे ड्रॉप किया, t टाइम में h गिर गई, तो s बच्चों ड्रॉप किया है, तो बताओ स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होगी? 0t हाफ g t स्क्वायर। मान लो बच्चों नीचे प्लस ले लिया,
बताओ इसमें कोई दिक्कत? अब बच्चों t/2 में निकालना है, t/2 में, तो t/2 के लिए बच्चों मान लो h डैश है 0, t/2 हाफ g, t/2 का स्क्वायर करोगे तो t²/4। अब बच्चों बताओ ये चीज किसके बराबर है? ये चीज किसके बराबर है? h के। तो h डैश बच्चों क्या हो गया? h/4। बच्चों फिर समझो, t टाइम में h नीचे गिर गई तो 0t हाफ gt², ये आ गया। h डैश बच्चों 0t/2 हाफ g t²/4, ये चीज किसके बराबर है? h के, तो h/4। तो बच्चों ये हाइट तुम्हारी यहां से h/4 आई, तो बच्चों ग्राउंड से कितनी होनी चाहिए? h माइनस h/4 यानी कि 3h/4। तो ऊपर से h/4 या नीचे से 3h/4, दोनों आंसर सही है। एट h/2 फ्रॉम ग्राउंड, h/4 फ्रॉम ग्राउंड, 3h/4 फ्रॉम ग्राउंड, वो सही है, बस खत्म। तो बच्चों ये एक आसान सही क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख के बस सॉल्व करना। बताओ बच्चों अभी इसमें कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है। 14, इसमें बच्चों कोई डाउट किसी को? बच्चों मैंने बता रखा है, बहुत कई बार डिस्कस किया है, h हाइट से गिरा रहे हो √2h/g, उसमें मास से फर्क ही नहीं पड़ता, कोई लकड़ी की है या आयरन की है, फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हमें नॉर्मल वे में ये फील होता है कि आयरन की बॉल भारी है, वो जल्दी पहुंच जाएगी। रियल प्रैक्टिस में होता भी है कि आयरन की बॉल शायद थोड़ा जल्दी पहुंच जाती। रीजन ये होता है कि एयर रेजिस्टिव फोर्स आयरन पे थोड़ा सा कम लगेगा और कुछ सारे फैक्टर रहते हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं उसमें एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। तो उस केस में आपको क्या दिया? इफ आयरन बॉल एंड वुडन बॉल सेम वैक्यूम। अब इन्होंने वैक्यूम बोल दिया तो एयर वेयर वैसे ही हट गया, और नहीं भी लिखा होता तो भी हम वही मान के चलते, क्योंकि हम अपने सिलेबस में जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मानते हैं, तो दोनों सेम टाइम में ही पहुंचते, तो इक्वल टाइम, बस खत्म। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? अब 15 बच्चों, ये एग्जाम में किसी से हुआ? हो जाना चाहिए बच्चों, ये तो बहुत आसान था। देखो, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज रेशो ट्रेवल फोर्थ एंड थर्ड? तो बच्चों मैंने बता रखा है 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये रेशो होता है। तो इन्होंने कौन सा बोला है? फोर्थ, 7, थर्ड ये, तो इससे इसका रेशो कितना आएगा? 7। बच्चों मैंने बता रखा है 1, 3, 5, 7 इस तरह से रेशो रहता है, या 5, 15, 25, 35, 45, उससे भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा। अब बच्चों इस साइड आते हैं, 16 ये बच्चों हो पाया किसी से? 16 तुम बताओ क्या किया? चलो आशीष तुम बताओ। ओ हाँ आगे, अच्छा मैग्नीट्यूड तो 2 में आ जाएगा, देखो थर्ड और फोर्थ दोनों में आ जाएगा, ठीक है। तुम बताओ आशीष। सही है, सही है। और कोई? ओके, एक काम करो, तुम यहाँ से थोड़ा सा बाहर आ जाओ, तुम दोनों उठ जाओ यहाँ से, उठ जाओ यहाँ से, मैं बता रहा हूँ वहाँ बैठ जाओ। तुम इधर आ जाओ, आशीष तुम आगे आ जाओ। हाँ वही मैं कर रहा हूँ, आशीष तुम आगे आ जाओ, तुम इस तरफ बैठ जाओ अंदर, तुम भी इस साइड आ जाओ, हाँ बाहर निकलो, ठीक है ना? नहीं कोई नहीं, कोई नहीं। ओके, या प्रशांत नाम है ना तुम्हारा? देव, तुम इधर आ जाओ। हाँ आशीष तुम इसके बाद आ जाओ। हाँ, अब तुम इधर बैठ जाओ, और याद रहे अब आप कभी भी साथ में ना दिखें, ठीक है? ओके बच्चों, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ उस चीज को समझो। क्वेश्चन नंबर 16, देखो आपने जो किया है बिल्कुल ठीक है। बच्चों इन्होंने ये बोला है ए एंड बी द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी। तो बच्चों ए तुम्हारा ये लिखा हुआ है 3i 4j, बी तुम्हारा है बच्चों 7i
24J। तो बच्चों B का मैग्नीट्यूड निकालोगे 25, ठीक है। तो बच्चों ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड B के बराबर हो। तो कुछ बच्चों ने जो तरीका बताया कि पहले का मैग्नीट्यूड निकाला वो 25 नहीं है, दूसरे का भी नहीं है, 3 और 4th का है, तो 3 और 4 में से कोई एक आंसर होगा। अब जैसे अक्षत ने बताया कि पैरेलल होने के लिए उसके कुछ उस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो तरीका भी सही है। जैसे ए ये है, अब अगर मान लो मैं 4th ऑप्शन देखता हूँ, 3rd एंड 4th, 3rd बच्चों 20i 15j, इसको देखोगे 15i 20j। तो बच्चों इसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, देखो 5 15 20, तो वो उसके पैरेलल हो जाएगा, तरीका ठीक है। अगर हम बहुत प्रॉपर मेथड से चलें तो वो क्या होगा, अब वो डिस्कस कर। देखो बच्चों वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 25, और डायरेक्शन बच्चों इसके पैरेलल, इसके पैरेलल का मतलब है इसकी डायरेक्शन, इसके पैरेलल का मतलब है इसकी डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन बच्चों कैसे लिखते हैं बताओ, डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, डायरेक्शन का क्या मतलब होता है बच्चों बताओ, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, यूनिट वेक्टर। तो अब देखो 3i 4j अपॉन मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये हो गई डायरेक्शन। तो बच्चों ए के पैरेलल चाहिए तो ए की डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दी, ये देखोगे 5 इससे कट के 5, ये प्रॉपर मेथड होगा। अब इसी में बच्चों और समझो, किसी किसी क्वेश्चन में बोलते हैं कि इसके एंटी पैरेलल हो, तो यहां एक माइनस और लगा दो। मान लो मैग्नीट्यूड 25 की जगह 23 बोलते तो यहां 23 रख देते, 50 बोलते तो यहां कितना रख देते 50। प्रॉपर मेथड बच्चों ये हो जाता है। बच्चों अभी मुझे बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। बच्चों 17, इसमें कोई डाउट? बच्चों मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में भी शायद पढ़ा होगा, वहां भी ये चीजें देखी है ना, एंगल स्मॉल हो तो उसमें भी पढ़ाया है क्या? तो आई थिंक दिक्कत नहीं आनी चाहिए फिर, क्योंकि डबल डबल पढ़ लिया है, ठीक है। ओके, अब 18 ये हुआ बच्चों किसी से सॉल्व। आयुष तुम बताओ क्या किया? ए प्लस बी क्या निकाला? सही है सही है, आगे फिर वो निकाला, फिर n टाइम्स कर दिया, सही है सही है सही है। बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखो ये भी बच्चों जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उससे बस फॉलो कर लो। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड यानी कि बच्चों एक तरीके से एडिशन का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड से n टाइम्स, एडिशन का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड से n टाइम्स। बच्चों याद करो एडिशन का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सब्ट्रैक्शन का क्या होता है, माइनस आ जाता है। क्लियर है बच्चों? अब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो 5 5 3 3 6 6 x x a a b b कुछ भी मान सकते हो। लेट्स से मैंने x x मान लिया, तो ये तुम क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xx cos थीटा। यहां तुम क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xx cos थीटा। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? अब इन दोनों को देखोगे तो 2x स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस cos थीटा, एंड 2x स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस cos थीटा। 2x स्क्वायर बच्चों कट गए, दोनों साइड है कट गए, स्क्वायर कर दो, 1 प्लस cos थीटा कितना हो गया n स्क्वायर, 1 माइनस cos थीटा। अब बच्चों इस साइड लेके आओ तो 1 प्लस cos थीटा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos थीटा। यहां लिख दो बच्चों, तो cos थीटा कॉमन ले लो, 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1, बस आंसर। समझ पाए बच्चों? वापस देखो मेन स्टेप बच्चों बस यहां तक है, इसके बाद तो घिसना है, समझो। रिजल्टेंट
सब्ट्रैक्शन का n टाइम्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से n टाइम्स है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो xx मान लिया, xx मान लिया तो एडिशन बच्चों जब हमने लिखा एडिशन तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 2x स्क्वायर कट गए, बस सॉल्व कर लो। बताओ बच्चों कहीं दिक्कत हो? बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो? क्लियर है ये? पक्का? चले आगे, ठीक है। अब बच्चों 19th इसमें किसी को दिक्कत? a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर, 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 4, 20। इसमें डाउट बच्चों? फिर भी मैं बता देता हूं, इसमें बच्चों बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? मैंने सिखा रखा है 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n किसके बराबर होता है? याद आया बच्चों? तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? 1 माइनस 0.004 1 बाई 4, 1 माइनस 0.004 1 बाई 4, 0.999। खत्म। देखो जो लिखा है उसको ऐसे लिखोगे 1 बाई 4, ये इधर मल्टीप्लाई किया, बस ये आंसर आ गया। बताओ बच्चों अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो बच्चों अप टू 20 अभी कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब इस साइड आते हैं बच्चों। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, आफ्टर 3 सेकेंड इसकी स्पीड ये हो जाती है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बताना। ये बच्चों एग्जाम में किसी से हुआ? कैसे किया है बताओ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अप्रोच सही है, सही है। और कोई बच्चों? ओके, अब बच्चों अगर थोड़ा सा याद करो तो जो सैटरडे को अपनी या फ्राइडे को क्लास थी, फ्राइडे को जो क्लास थी उसमें बच्चों मैंने बोला भी था यू स्पीड से फेंका है। क्वेश्चन मैंने ये दिया था टी नॉट टाइम पे स्पीड निकालो। अगर किसी को याद हो, एक क्वेश्चन हमने किया था टी नॉट टाइम के बाद स्पीड निकालो, तो मैंने निकलवाया था ये स्पीड वही होगी, ये स्पीड जीटी होगी, ओवरऑल स्पीड बच्चों क्या आएगी? यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर। फिर बच्चों थोड़ा मैंने हिंट भी दी थी कि मान लो आपसे बोल सकता है कि ये स्टार्टिंग का डबल हो गया तो इसे 2u कर दो, ट्रिपल हो गया तो 3u कर दो, पूछ सकते हैं। याद आया बच्चों कुछ? ये क्वेश्चन हमने सैटरडे को डिस्कस किया था, ठीक है ना? ये वही क्वेश्चन है, यू से फेंक दिया तो बच्चों हॉरिजॉन्टल तो वही रहेगी, 3 सेकंड में निकालोगे तो ग्रेविटी बच्चों कितना होता है बताओ? 10 मान के चलते हैं, वो कितना होता है? 10 मान लो। तो बच्चों बताओ 10 ग्रेविटी है तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 3 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 30। नेट स्पीड क्या होगी? यू स्क्वायर प्लस 900। ये क्लियर है? अब ये तुम्हें दे रखी है स्टार्टिंग स्पीड का 1.25 यानी कि 5/4 टाइम्स। स्टार्टिंग स्पीड का 1.25 यानी कि 5/4 टाइम्स दे रखा। अब बच्चों स्क्वायर कर दो तो यू स्क्वायर 900 25/16 यू स्क्वायर। अब इसको उस साइड ले जाओ तो 900 बच्चों सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 9 यू स्क्वायर बाई 16। अब 9 उससे कट के u आ जाएगा 40। u कितना आ जाएगा? 40। खत्म। वापस समझो, u से फेंका तो हॉरिजॉन्टल तो बच्चों वही रहेगी, ये कितनी आ जाएगी? 30। 3 सेकंड में कितनी आ गई? 30। नेट ये स्टार्टिंग का बच्चों 1.25 यानी कि 5/4 टाइम्स दे रखा है। अब दोनों साइड में स्क्वायर करता हूं तो ये इतना आया, इधर भेजोगे तो इससे सब्ट्रैक्ट करोगे ये आ जाएगा आंसर। अब बच्चों बताओ कहीं इसमें दिक्कत लग रही? समझ पाए बच्चों इसे?
तो इसी तरह का क्वेश्चन बच्चों सैटरडे क्लास में मैंने डिस्कस किया था, 2-3 क्वेश्चन ऐसे किए थे। एक तो मैंने टी नॉट टाइम वाला किया था, उसमें बोला भी था कि आपसे बोल सकते हैं कि डबल स्पीड कब हो जाएगी, उस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। याद आया बच्चों? ओके, अब आते हैं 22 पर। 22 बच्चों, ये बच्चों एग्जाम में हो पाया किसी से? ईशान तुम बताओ। तुम बताओ स्पर्श। सही है बच्चों, ये याद करो सैटरडे मतलब फ्राइडे वाली क्लासेस में हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे बच्चों। ये 36 तोड़ लो, तोड़ोगे तो इधर cos 37 4, sin 37 3 बच्चों ऐसे जाएगा, यूं आएगा। तो मैंने बता रखा है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर माइनस 36, मान लो ऊपर प्लस नीचे माइनस 3t हाफ माइनस 10 टी स्क्वायर। बच्चों सॉल्व करोगे टाइम कितना आता है इसमें? 3 सेकेंड। टाइम 3 सेकेंड आ गई। रेंज पूछा है बच्चों, ये स्पीड कितनी है? 4, तो रेंज क्या होगा? 4 इंटू 3 12। आंसर करेक्ट करवा दूंगा, कितना है? आंसर 12 कर लेना बच्चों, ठीक है ना? बच्चों 22 आंसर 12, ठीक है? ओके बच्चों, अब मुझे बताओ 22 में कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है। अब 23 बच्चों अगर याद करोगे तो जो मैंने आपको एक प्रिंटेड सीट दी उसमें ये क्वेश्चन है, बस डेटा थोड़ा सा अलग है, समझो। ये 20 मीटर उसमें भी है, उसमें जो क्वेश्चन है उसमें इधर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जैसे बच्चों मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बता रहा हूँ और मैंने वो लास्ट टर्म पे डिस्कस भी किया था। बच्चों आप देखो क्वेश्चन नंबर 30, इस सीट का क्वेश्चन नंबर 30। लैंग्वेज भी वही है, पार्टिकल इज ड्रॉ फ्रॉम ए हाइट 20 मीटर, ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग, सब कुछ वही है, बस 6 इसमें है, इसमें 8 है। हमने क्लास में डिस्कस किया था 6 वाला, ये 8 वाला है। तो बच्चों इसमें फंडा क्या रहता है? नीचे आ रहा है टाइम वही 2 इंटू 20/10, 2 सेकेंड। अब 6 एक्सेलरेशन की जगह इसमें 8 है, इसमें 8 है, तो u 0 t हाफ 8 2 स्क्वायर 16। आंसर बच्चों कितना आ जाएगा? 16। तो बच्चों ये सेम क्वेश्चन क्लास में करवाया है, लैंग्वेज भी वही है, सब कुछ वही है, बस 6 की जगह क्या है? 8 है, और तो कहीं कुछ चेंज नहीं। तो अगर आपने क्लास का भी अच्छे से रिवाइज किया होता तो सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो आप कर पाओगे। और बच्चों मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जैसे स्पेशली जैसे नीट एग्ज़ाम में जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था, पेपर टफ था, बहुत टफ था ये। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि 45 क्वेश्चन उसमें होते हैं नीट एग्ज़ाम में, तो उसमें लगभग 20 क्वेश्चन या तो नोट से सेम डेटा वाले आए थे, सेम डेटा भी सेम है, या हल्का फुल्का कोई माइन्यूट मॉडिफिकेशन था। 20 क्वेश्चन यानी कि 80 मार्क्स। तो भले ही पेपर कितना भी टफ था नीट का, लेकिन 80 मार्क्स का आप मान के चलो नोट्स से। और मैं अपने ही नोट्स नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी टीचर जो पढ़ा रहा है सबके नोट्स में वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते ही। तो कोई भी टीचर जो पढ़ा रहा है उसके नोट से लगभग 80 से 100 नंबर का एज इट इज़ आ जाता है। और आप मान के चलो जो बहुत अच्छे जिनके मार्क्स आए हैं नीट में, जैसे यहाँ भी जो बच्चा है 565 जिसके मार्क्स हैं, 565 बहुत अच्छे मार्क्स हैं नीट में जो यहाँ के बच्चे के हैं। उसमें भी उसके भी शायद फिजिक्स में 75-80 नंबर, जबकि 80 नंबर का आप मान के चल सकते हो कि कोई भी जो क्लास के नोट्स ढंग से फॉलो कर रहा है किसी भी टीचर के, वो 80 नंबर तक ला सकता है। और सेम बच्चों आप यहाँ भी देखोगे, जो मैंने आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन बताया, क्लास नोट्स मॉड्यूल अगर आप ढंग से कर रहे हो, समझ के कर रहे हो, तो एटलीस्ट आप भी इसमें 40-50% मार्क्स तो मिनिमम ला ही सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो सेम डेटा वाले हैं, किसी किसी में हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन है।
मान सकता हूँ जो टफ क्वेश्चन है उनको हटा दो, उससे फर्क भी नहीं पड़ता। सेम बच्चों जो मेंस एग्जाम होता है, एडवांस की बात अलग रहती है, एडवांस में हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आपको सेम मिल पाता है या सिमिलर टाइप का मिलेगा, उसमें पूरा थिंकिंग बेस्ड होता है, अगर आपने अच्छे से क्वेश्चंस किए होंगे तो ही कर पाओ। लेकिन मेंस एग्जाम में आप मान के चलो 50-60% सेम आता है, डेटा भी सेम होता है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन 50-60% मेंस एग्जाम में तो आ जाता है। लेकिन ज़रूरी है कि वो आपको करना पड़ेगा, और यही नहीं आप किसी भी प्रॉपर मॉड्यूल वगैरह कर रहे हो उससे बाहर नहीं आता। तो खैर ये वाला समझ के बच्चों, अब नेक्स्ट आते हैं 24। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री पॉइंट लाइंग 2 मीटर। ये बच्चों थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, अगर आपने डायग्राम सही बना लिया तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री फ्रॉम ए पॉइंट लाइंग 2 मीटर फ्रॉम फुट ऑफ वॉल। बच्चों ये दीवार है, इसके फुट से 2 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। इट जस्ट टचेज द टॉप ऑफ वॉल एंड फॉल 4 मीटर आगे, ठीक है। द हाइट ऑफ वॉल। बच्चों अगर आपने डायग्राम ढंग से बना लिया इसका, तो ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया हुआ है, आपको याद करो बच्चों, यही क्वेश्चन था, डेटा अलग हो सकता है, यहाँ की जगह मैंने इधर दीवार बनाई थी, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जब डिस्कस किया था उसके जस्ट बाद ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, बस डेटा अलग था, एंगल हो सकता है सेम हो अलग हो, मुझे याद नहीं, पर सेम तरह का क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था। अब डायग्राम अगर आप सही बना लोगे तो वो जस्ट करके कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या था, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, एक्स 2 tan 45 1 माइनस एक्स बच्चों 2 रेंज 6, तो 2 1/3 कितना बचा 2/3, फाइनल आंसर 4/3 1.33। तो आंसर बच्चों इसमें 1.33 दिया। तो बच्चों याद करो, अगर लैंग्वेज पढ़ के अगर आप सही डायग्राम बना सकते हो, मैंने क्लास में डायग्राम नहीं मतलब डायग्राम बना दिया था, लैंग्वेज नहीं लिखवाई, तो अगर आप सही डायग्राम बनाओगे तो देखोगे ये क्लास नोट्स का ही क्वेश्चन एक तरीके से। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, इसमें भी बच्चों बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, ये मैं मानता हूं कि चलो टफ कैटेगरी में मान सकते हो, क्योंकि थोड़ा इसमें दिमाग लगाना था। ये 10 की रफ्तार से फेंका, और L बच्चों कितना है 10, तो बच्चों ये 53, cos 53 बच्चों ये होगा 6, ये होगा 8। बच्चों 8 और 6 कैसे लिखा है, इसमें कोई दिक्कत? अब बच्चों ये बिल्कुल परपेंडिकुलर फेंका है, तो ध्यान से देखो, ये 53, ये 53, तो ये 37, तो इसको तोड़ोगे तो cos 37 8, sin 37 6। अब देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन बच्चों एक तरीके से ये मान लो, आपसे टाइम पूछा है ना, ठीक है, तो बच्चों आपके लिए क्वेश्चन एक तरीके से ये है, 8 मीटर का टावर है, उससे 6 की रफ्तार से ऐसे फेंक दिया, यूं गिर रहा है। बच्चों वापस आते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये 10, cos 53 6, sin 53 8, 10 53 53 37, तो 8 6, तो बच्चों ये यूं जाके गिरेगा। तो टाइम के लिए मैंने यही बताया, इसको आप इसके सिमिलर मान लो, इसके सिमिलर मान लो, तो -8 इक्वल टू 60 प्लस हाफ -10 टी स्क्वायर। अब बच्चों क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना, आंसर कितना आता है बच्चों इसमें 2 सेकेंड। चाहो तो क्रॉस चेक करवा देता हूँ, 12 4 -20, तो 20 12 -8 मैच कर रहा है, मतलब सही है। बस इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था। तो बच्चों अगर मैं इसमें बहुत टफ क्वेश्चन बोलूं जो मान लो शायद सॉल्व नहीं हो सकते थे, तो वो सेकंड नंबर जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, सेकंड नंबर, 8th नंबर, जो मान के चल रहे हैं कि हमने क्लास में वैसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल ही डिफरेंट या टफ है, सेकंड 8th। बच्चों एक 18 मान रहा हूं, हालांकि वो भी कोई ऐसा टफ नहीं है।
सेकेंड 8 18, ये 3। इसके बाद बच्चों इस साइड देखोगे तो 21 हमने पढ़ लिया था, पर चलो मैं उसको टफ कैटेगरी में रख रहा हूँ। 22 बच्चों में आसान मान रहा हूँ, 23 आसान है, 24 बच्चों हमने पढ़ लिया है, फिर भी मैं इसे एक बार मीडियम या उस कैटेगरी में रख रहा हूँ। 25 बच्चों मान लो एक बार टफ कैटेगरी में रख रहा हूँ। तो बच्चों मीडियम और टफ दोनों मिला के, मीडियम और टफ दोनों मिला के बच्चों ये बाकी क्वेश्चन या तो क्लास में किए हुए हैं या आसान, वो भले ही टफ है लेकिन कर रखे हैं तो फिर वो आसान माने जाएंगे। तो इसमें मीडियम और टफ सारे क्वेश्चंस आ गए। तो अब आप काउंट करो, मीडियम और टफ मिला के 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन 25 में से, यानी कि 19 क्वेश्चन आसान माने जाएंगे। हम 6 क्वेश्चन मान के चल रहे हैं, पूरा ही छोड़ देते हैं, मैं आती ही नहीं, जबकि इसमें मैंने मीडियम वाले भी मिला ली। 19 में से मान लो चलो 4 गलत कर दिए, 15 तो सही होने चाहिए। 15 मतलब एटलीस्ट 60 नंबर तो आने चाहिए, और नहीं आ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आप लोग घर पे थोड़ा मेहनत कम कर, थोड़ा नहीं ज़्यादा कम कर रहे हो, ठीक है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर होमवर्क कॉपी बनाओ, प्रॉपर टैगिंग करो, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होनी चाहिए, कन्फ्यूज़न वाली नहीं होनी चाहिए कि भाई क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। डेली जाके डेली का वर्क करो, तब जाके हो पाएगा। अब जैसे बच्चों, मुझे नहीं लगता है कि बहुत कम ही बच्चों के शायद ठीक नंबर इसमें आए हों, जैसे मुझे बताएं अभी जैसे आप लोगों ने मैच किया होगा 50 प्लस किसके आ रहे हैं फिजिक्स में, 50 प्लस किसी के आ रहे हैं, जबकि बच्चों जो मैंने अपनी कैलकुलेशन बताई उस हिसाब से 60 नंबर आ रहे थे। चलो अब 40 प्लस किसी के आ रहे हैं, तुम्हारे कितने आ रहे हैं फिजिक्स में? 42, गुड, तुम्हारे 42। और कोई बच्चों 30 प्लस, 30 प्लस तुम्हारे कितने हैं? चलो गिन लो। और कोई? तो खैर बच्चों अब सोचो आप, 30 नंबर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, चलो ठीक है। 60 मैंने बताया, 60 भी छोड़ो, 50 भी छोड़ो, 40 भी छोड़ो, अगर 30 भी नंबर नहीं है तो मैं जो बोल रहा हूँ बस वो फॉलो कर लो, ठीक है। चलो याद रहे बच्चों, रेगुलर ही काम करना, डिले नहीं करना। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आज ही घर जाके बिना देखे करना है, और प्रॉपर हर एक की टैगिंग होनी चाहिए कि मैंने कहाँ किस तरह से किया। प्लस जो अच्छे क्वेश्चन है उस पर स्टार होना चाहिए, वो टेस्ट से पहले फिर रिवाइज होना चाहिए। क्योंकि बच्चों मान के चलो अभी कोई 3-4 चैप्टर हुए हैं, आप स्टार्टिंग में साइन थीटा थीटा भूल रहे हो, या a/1 - r कितना आसान क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो बाद में जब आपके 20 25 30 चैप्टर हो जाते हैं फाइनल एग्जाम में, तब कैसे रिवाइज कर पाओगे। उसका यही पैटर्न होता है कि तुम स्टार्टिंग से ही अपने स्टार मार्क वाले क्वेश्चन मार्क करके रख लो, वो जैसे ही आप करोगे वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ अब मुझे सब कुछ आता है। वरना लास्ट में आप इतने सारे क्वेश्चन लगाने थोड़ी बैठोगे। तो रिवीजन की प्लानिंग अभी से सोच के चलनी पड़ती। तो क्या ठीक है बच्चों, अब जो अपना टॉपिक चल रहा था वो हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो बच्चों फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों बताओ इसमें से कौन कौन से दिए थे? 30 से लेके ओके 32 से लेके, ठीक है। 32 तो हमने कर लिया था, 33 से करना है, 33 से। तो बच्चों मैं एक बार आंसर बता रहा हूँ। 33 में बच्चों आंसर डी, 34 ए, 35 बी, 36 बी। बच्चों ये अटेम्प्ट किस किस ने कर रखे हैं घर पे? ओके ठीक है, बाकियों ने नहीं किए तो एक बार रीड कर लें, अटेम्प्ट कर लें, फिर मैं डिस्कस करूँ, ठीक है। और बच्चों जिन्होंने कर रखे हो, मॉड्यूल में से मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे क्या? तो अगर जिन्होंने कर रखे हैं उनको मैं 1-2 क्वेश्चन मॉड्यूल से बता रहा हूँ, वो उसे अटेम्प्ट कर लें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ।
बच्चों एक बार देखना, जिन्होंने कर रखे हो वो उनके लिए बता रहा हूँ, वो मॉड्यूल से पेज 154 क्वेश्चन 17 एक बार देखो, मैंने पहले करवा तो नहीं दिया है, और पेज 136 क्वेश्चन, नहीं ये तो रिलेटिव का ही छोड़ दो, हाँ इसे ट्राई कर सकते हैं। और अगर एक अच्छा क्वेश्चन करना चाहें तो 151 क्वेश्चन 40। तो बच्चों जिन्होंने इन्हें पहले ही अटेम्प्ट कर लिया है वो इन्हें ट्राई कर लें। पहले बच्चों फर्स्ट 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों सेल्फ से अटेम्प्ट करना है, डिस्कस नहीं करना है, ठीक है ना। करो बच्चों, जिन्होंने बच्चों अटेम्प्ट कर रखे हैं वो ये करना है, जिन्होंने नहीं किया है उन्हें सीट से ये 2 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लो, रीड कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। इधर बच्चों पृथ्वी डिस्कशन है, आस्था, ठीक। ओके बच्चों, अब मुझे बताएं, देखो इसमें जो 34 क्वेश्चन है वो अभी एक बार ड्रॉप कर देना, वो थोड़ा सा अलग टॉपिक का है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब 33 नंबर क्वेश्चन, ये जिससे सॉल्व हुआ वो हैंड राइज करें बच्चों। 33 जिससे सॉल्व हुआ हो बच्चों, कोई भी बच्चों, तुम बताओ आशीष। पहले टाइम निकाल लिया 100 2 8 5 फिर 1 सेकंड आ गया ना, सर वो हॉरिजॉन्टल है 6.23, तो ये निकाल लिया 6.2। ठीक है बच्चों, देखो मैं 33 नंबर डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। 33 नंबर क्वेश्चन में ये दिया है, जैसे कोई स्टंटमैन है ऐसे दौड़ के अगली बिल्डिंग पे जंप कर रहा है, ये बिल्डिंग की डिस्टेंस बच्चों 6.2 मीटर दी है, और बच्चों हाइट में डिफरेंस दिया है 4.9 मीटर। तो बच्चों वो मिनिमम किस स्पीड से दौड़ के जंप करे कि सेफली पहुंच जाए। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? तो बच्चों ये बताओ दोनों बिल्डिंग की हाइट में कितना फर्क है? हाइट में कितना फर्क है? 4.9। तो बच्चों वो सीधा, जैसे मान लो यहां से सीधा दौड़ा और सीधा जंप करके यहां आ गया, तो नीचे कितना आया? 4.9। और बच्चों बिल्कुल सीधा ऐसे गया है, तो सीधा ऐसे है तो इधर की वेलोसिटी क्या है? 0। इधर की वेलोसिटी 0 है तो हम √2h/g लगा सकते हैं। तो टाइम बच्चों 2, हाइट कितनी है? 4.9। जी बच्चों थोड़ा सिचुएशन देख के हम देख सकते हैं कि 9.8 लेने में फायदा है क्योंकि कट जाएगा, तो 2 2 आंसर 1। तो बच्चों 1 सेकेंड में वो यहां पहुंच जाएगा, 1 सेकेंड में वो यहां पहुंच जाएगा। अब बच्चों अगर उसकी रफ्तार, उसको 6.2 चलना है 1 सेकेंड में, तो उसकी मिनिमम रफ्तार क्या होनी चाहिए? रफ्तार बच्चों होनी चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 6.2 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी रफ्तार बच्चों ये होनी चाहिए, तब जाके बच्चों को सेफली वहां पहुंच पाएगा। मान लो उसकी रफ्तार 5 हुई, तो 1 सेकेंड में 5 चलेगा तो इधर ही गिर जाएगा। 5.5 है तो थोड़ा पहले रह जाएगा। तो अगर उसे सेफली पहुंचना है तो 1 सेकेंड में एटलीस्ट 6.2 चलना पड़ेगा, तो उसकी मिनिमम रफ्तार 6.2 होनी चाहिए। क्वेश्चन बच्चों अभी समझ पाए? कहीं कोई दिक्कत इसमें? अब बच्चों 34 एक बार उसमें ड्रॉप कर दो, वो थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। अब बच्चों 35 36 इसे बच्चों एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं डिस्कस कर लूँ। हाँ अच्छा वो बता रहा हूँ, वो ये रहे, ठीक है ना।
ये वाला समझ गए ना बच्चों? बच्चों ये बताओ पिछले क्वेश्चन में अभी किसी को डाउट? सबको क्लियर है ना? ठीक है। अब बच्चों 35, 36 जैसे बच्चों अभी हमने कुछ टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस किए थे वैसे ही है। बच्चों फिर आपकी भी परमानेंट जगह मुझे बदलनी पड़ेगी, ध्यान रखना उसका। बच्चों ये अभी क्लियर है ना? इसको हटा देता हूं। अब इस पे आते हैं बच्चों 35। ये 40 बच्चों 20 से 30 डिग्री पे फेंका है, ऐसे जाके यूं गिरेगा। बच्चों तुम्हें रेंज निकालनी। बच्चों हैंड राइज करें जिससे ये सॉल्व हुआ। ओके आस्था तुम बताओ। ठीक है, टाइम कैसे निकाला मुझे बताओ, बोलो। हाँ बोलो आस्था। नहीं, तरीका गलत है। ओके, और हैंड राइज करें। तो मुझे बताओ एस क्या लिया तुमने? ठीक है, यू क्या लिया? ठीक है, अक्सर तुम बताओ। ये बताओ क्या किया? ठीक है, देखो आस्था ये समझो, देखो जैसे ग्रेविटी 10 होता है, उसकी वजह से वेलोसिटी हर एक सेकंड में 10 बढ़ेगी, बट ये नहीं है कि हर सेकंड में वो 10 10 10 चले। डिस्टेंस 10 नहीं चलेगा, याद करो पहले में 5, 15, 25, 35, 10 थोड़ी चलता है, वो चीज़ गलत है। ठीक है, अब बच्चों में डिस्कस कर रहा हूँ 20 है, इसको तोड़ोगे तो 20 cos 30, 20 sin 30। तो बच्चों वर्टिकल स्पीड 10 है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे बच्चों? ऊपर प्लस नीचे माइनस। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तुम्हें टाइम देता है, तो ये -40 10t हाफ -10 टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो टाइम 4 सेकेंड आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो टाइम कितना आएगा? 4 सेकेंड। अब 4 सेकेंड बच्चों बताओ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या वेरिएबल? तो रेंज लिखोगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम 40√3। बच्चों समझ पाए? तो बच्चों प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम क्वेश्चन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तुम्हें टाइम देगा, तो टाइम बच्चों हमने ऐसे निकाल लिया, फिर रेंज निकाल ली। अभी बच्चों बताओ इसमें कोई दिक्कत हो? अब नेक्स्ट कर लो बच्चों 36। बच्चों 35 क्लियर है ना सबको? आस्था कोई डाउट हो मुझसे पूछ लो, आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ लो। इधर नेहा नाम है ना तुम्हारा, तुम्हारी भी आवाज़ आ रही है, वरना याद रहे फिर आपकी भी जगह बदलनी पड़ेगी।
36 हैंड राइज करें बच्चों जिनसे हो पाया हो। देखते हैं भाई बच्चों, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करो समझो। बच्चों ये क्लियर है ना सबको भी? ठीक है। ओके, अब बच्चों हैंड राइज करें जिससे ये हो पाया हो। आशीष तुम बताओ। पहले डायग्राम ड्रॉ करा था, वो 45 डिग्री एंगल है कौन सा? सर, नीचे की तरफ ठीक है। अब और कोई बच्चों, चलो मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया है, पार्टिकल को टावर से हॉरिजॉन्टली फेंका। बच्चों बताओ किस रफ्तार से फेंका है? किससे फेंका है? 18 से। बच्चों बताओ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है वेरिएबल? तो बच्चों अभी कितनी होगी? अभी कितनी होगी? अभी कितनी होगी? क्लियर? अब बच्चों 45 एंगल से स्ट्राइक कर रहा है। 45 एंगल बच्चों तब बनता है जब दोनों वेलोसिटी सेम हो, तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। दूसरी कितनी हो जाएगी? 18। खत्म। आपसे पूछा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल तो पक्का 18 है। अब 45 एंगल बच्चों तब बनेगा जब दोनों बराबर हो, तो वर्टिकल कितना हो गया? 18। वही हमसे पूछा है। अब बच्चों बताओ इसी क्वेश्चन में अगर ये 18 की जगह 23 होता और फिर आपसे पूछा अगर वो 45 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बताओ, क्या आंसर होता? मान लो 37 होता तो कितना? मान लो 37 से फेंकते और 45 पे हिट कर रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होना चाहिए? क्योंकि 45 एंगल का मतलब है कि दोनों बराबर होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। समझ पाए बच्चों? अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? मान लो बच्चों ये तो ठीक है, ये वाला समझ गए ना? जरूरी नहीं है कि 45 ही एंगल हमेशा हो। तो इन जनरल अगर हम देखें, मान लो ये 18 है, मैंने बोला 30 से स्ट्राइक किया, तब क्या करेंगे? 45 वाला तो बहुत आसान है, समझ गए ना? अब समझो स्ट्राइक के टाइम बच्चों बताओ ये कितनी होगी? 18। ये नहीं पता, v मान लो, ये 30 है तो ये कितना हुआ? 30। बच्चों जिससे एंगल टच होगा उसे क्या मानोगे? बेस। बेस ये परपेंडिकुलर। तो मान लो अगर वो बोल रहा है 30 डिग्री पे हिट कर रहा है तब वर्टिकल कंपोनेंट बताओ, तो v मान लिया, tan 30। परपेंडिकुलर किसे मानोगे? इसे। और बेस क्या है? 18। तो 1/√3 v/18, 18/√3। 45 रखोगे तो ये 1 आ गया, तो वो 18 आ गया। मान लो 60 डिग्री दिया जाता है तो 60 रख के सॉल्व कर लो, 37 दिया जाता है 37 रख के सॉल्व कर लो। तो कोई भी और एंगल होगा तो इस तरह से सॉल्व कर सकते। बताओ बच्चों अभी इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों एक क्वेश्चन मॉड्यूल में फिर आप देखो, बच्चों देखना कहाँ गया? हाँ, पेज 154 क्वेश्चन 17। पेज 154 क्वेश्चन 17। ये वाला क्लियर है ना बच्चों? क्वेश्चन 17। तो बच्चों जो अभी फिलहाल करेक्शन आप लोगों ने बताया वो मैं बता रहा हूं। एक आपने 9th क्वेश्चन में फर्स्ट करेक्शन बोला है, आंसर फर्स्ट। 22 में बच्चों 12, 9th में सेकंड या फर्स्ट? देखो 5th में तो 9th में आंसर, हाँ सेकंड बच्चों, 9th में आंसर सेकंड। और 22 में आंसर बच्चों 12। इसके अलावा कोई करेक्शन तो नहीं ना बच्चों?
ठीक है बच्चों, अब इसे कर लो। बच्चों, a child stands on the cliff of 10 meter above the ground and throw a stone horizontally 5 relative speed with which stone hit the ground. करो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूँ. ये 5, ये 10, ये किस स्पीड से यहाँ हिट करेगा, ये स्पीड बच्चों निकालनी. ठीक है ना, कर लो बच्चों. क्वेश्चन समझ गए ना. 10 मीटर की हाइट से इसको ऐसे फेंक दिया. ओके बच्चों, हैंड राइज करें जिससे हो पाया हो. ओके यथार्थ तुम बताओ, उससे कैसे किया पूरा बताओ. नहीं देखो बताओ बताओ. U5 लिया. देखो इससे क्या आपका आंसर आ जाएगा. तरीका भी अभी के हिसाब से सही नहीं होगा. जैसे बाद में जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तब मैं सिखाऊंगा कि हाँ उससे भी आंसर आ जाएगा, तो आंसर आपका सही है. तरीका लेकिन जितने मेथड अभी हमने पढ़े हैं उस हिसाब से कंसेप्चुअली वो सही नहीं होगा, तो वो मैं बताता हूँ. ठीक है ना. और हैंड राइज करें बच्चों जिससे हो पाया हो. ये तुम बताओ तुमने कैसे किया. नहीं बताता हूँ. और कोई. देखो बच्चों, इसमें आंसर आपका इससे आ जाएगा. v² इक्वल टू u² प्लस 2as. u कितना लिया आपने 5, 2, एक्सीलरेशन 10, डिस्प्लेसमेंट 10. चेक करोगे आंसर मैच कर जाएगा. पर बच्चों अभी के हिसाब से ये मेथड गलत है. क्यों गलत है वो समझो. बच्चों ये वन डायमेंशन मोशन की इक्वेशन है, तो जो u है वो तो x का है, वहां तो एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो वहां पे थोड़ी ये लगा सकते. इस डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं ले सकते. आंसर मैच कर रहा है, सही है, बट मेथड गड़बड़ है. हालांकि इस मेथड से भी हम करते हैं, वो हम बाद में जब कुछ चैप्टर्स पढ़ लेते हैं तब उसके पीछे का लॉजिक बता दूंगा कि आंसर क्यों मैच कर रहा है. आगे भी आंसर मैच करेंगे, बट लॉजिक अभी क्लियर नहीं है तो उससे हम नहीं जा रहे. अब दूसरा मेथड देखो बच्चों, ये चीज तो क्लियर है. ठीक है. अब इधर आशीष 5 से फेंका. 5 से बच्चों बताओ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या वेरिएबल. तो जब स्ट्राइक कर रहा होगा तब कितनी होगी 5. अब बताओ पार्टिकल कितना नीचे आया, नीचे कितना आया 10. तो बच्चों पार्टिकल को h हाइट से गिराओ, किस स्पीड से आके टकराता है. अंडर रूट 2h/g तो टाइम होता है 2gh. ठीक है ना, 2hg वो भी सही है. बच्चों फिर बताओ h हाइट से किसी को गिराओगे किस रफ्तार से टकराएगा. √2gh. √2gh. तो बच्चों इसकी इधर वाली जो रफ्तार होगी वो होगी √2gh. कितनी होगी बच्चों √200. अब नेट स्पीड बच्चों क्या हो जाएगी, ये y डायरेक्शन की होगी. नेट स्पीड हो जाएगी बच्चों 5² √200 का स्क्वायर अंडर रूट. तो 25 प्लस 200 15. तो बच्चों मैं इसी वजह से आप लोगों से मेथड पूछता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके अपने मेथड से आंसर आ जाएगा लेकिन वो कंसेप्चुअली गलत हो सकता है. उस वजह से मैं डिस्कस कर लेता हूं कि भाई कहीं जो आप मेथड सोच रहे हो वो कंसेप्चुअली वैलिड है या नहीं. ओके अब बच्चों वापस समझो. हॉरिजॉन्टल की रफ्तार फिक्स है 5, वर्टिकल की √2gh से निकाल ली. नेट दोनों का स्क्वायर अंडर रूट बच्चों ये आ गया. अभी इसमें कोई दिक्कत. ठीक है. अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं और आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं, तो होमवर्क में बच्चों एक तरीके से एक ही क्वेश्चन मान लो, लेकिन बच्चों वो टफ क्वेश्चन है. आप जितना उसमें सोच सकते हो एक बार सोचना, बाकी
नहीं बने तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो पेज 151 क्वेश्चन 14। उसके अलावा बच्चों जो टेस्ट पेपर हमने डिस्कस किया उसके सारे क्वेश्चंस वापस करना, उसमें कोई दिक्कत है पूछना, एनालाइज करना आपके इतने नंबर कम क्यों आए, क्योंकि पेपर उतना टफ नहीं था, ये आपको अब रियलाइज हो गया होगा